मूर्ति नहीं निकली। वो मंदिर से वो सिर्फ महिषा, हाँ नहीं वो तो जो मंदिर वाली कौन सी, हाँ महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति थी। हाँ हाँ वो तो कंटिन्यू भीड़ कहीं नहीं। और बताइए आका यहाँ पर पहुँचे हैं जो शंकराचार्य जी की ज्ञान स्थली, जहाँ से उन्होंने शिक्षा प्रारंभ कर अपना जीवन आरंभ किया था, वहाँ पर पहुँचे और विस्तृत रूप से इसका जायजा लिया, अवलोकन लिया है। अब सभी अपनी सारगर्भित रिपोर्ट तैयार करके इसमें जो सुझाव और जो संशोधन है वो शासन को भी प्रेषित करेंगे। उनका वो भी तो होता है ना, उनका का भी होता ही है। जगह जगह तंबू लगा के नहीं सब बैठे थे। ये तो अपने गलती करी, ये छोटी होनी चाहिए कि ये जो स्वामी जी ने आज प्रेजेंटेशन में बताया, आचार्य शंकर जब पहली बार खंडवा आए थे, यहाँ ओंकारेश्वर आए थे नर्मदा किनारे, तब उनकी आयु केवल 8 वो अवसर ऐसा था कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी, उन्होंने नर्मदा जी के ऊपर एक टेबल बुक लिखी थी और पार्लियामेंट एनेक्सी में उसका विमोचन था। और चूंकि नितिन गडकरी जी को करना था और पार्लियामेंट में ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी कि लगभग वो 1.5 का जिम्मा उन्होंने मुझे दे दिया। सारे अतिथि और दिल्ली के जो क्लिष्ट लोग हैं, हम तो ज्यादा से मध्य प्रदेश के, हम मां नर्मदा की महत्ता को जानते हैं, तो दिल्ली का वो वर्ग भी था उसमें। वो 1.5 घंटे का मुझे उन्होंने पकड़ा दिया कि अब इनको संभाल किस तरह से। तो मैंने कुछ नहीं, जब ये बातें बताई। स्टेट प्रेस क्लब इंदौर के जो सदस्य थे लगभग 100 लोग थे। कई बार समाचार पत्रों में भ्रांतियां छपती रही हैं। कुछ लोगों ने आंदोलन किया, कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। कई बार पेपर में पॉजिटिव न्यूज़ भी आई, कई बार नेगेटिव भी आई। तो उसको लेके पत्रकारों में थोड़ी सी भ्रम की स्थिति थी। उस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए स्टेट प्रेस क्लब के लगभग 100 मेंबर्स आज ओंकारेश्वर आए। उन्होंने साइट का विज़िट किया। साइट विज़िट करने के पहले हमारे ट्रस्ट के जो रेसिडेंट आचार्य हैं स्वामी वेद तत्वानंद जी, उनके द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सारी जानकारियाँ बहुत सूक्ष्म रूप से उनको दी गई। साइट पे आके उन्होंने सारा अपना देखा कि स्टैचू कहाँ बनेगा, पेडेस्टल कितना होगा, लोटस क्या होगा, सारी जानकारियाँ उनको दी। पेड़ पौधों के बारे में उनको जानकारियाँ दी। अब उनके मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। अब उनको सारी स्थितियाँ स्पष्ट हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। शंकराचार्य को लेके स्टैचू की स्थापना हो रही है, इंस्टीट्यूट बन रहा है और शंकर म्यूजियम बन रहा है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा, सहायक संचालक संस्कृति, प्रभारी अधिकारी, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास, मध्य प्रदेश। बीच में भ्रांतियाँ सब होती हैं, है ना, लोकल काफ़ी भ्रांतियाँ हो रही हैं कि ये सब किया जा रहा है, वो सब किया। तो हमारा यही है प्रेस क्लब को किया, यहाँ पे सबको दिखाएं हम जो फैक्ट है आप लोगों के सामने लाएं चीज़ों को लेकर कि बड़े सरकार बड़े क्लियर ऑफ से सब चीज़ कर रही है। मूर्ति की स्थापना जो है शंकराचार्य जी की वो कर रहे हैं और एक साल के अंदर टारगेट रखा हुआ है, 1 साल के अंदर हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा देश है कि सब चीज़ बताएं लोगों को, पत्रकारों को, सब लोगों को यहाँ पर बुला के कि हम जो चीज़ कर रहे हैं ये ऐसा कर रहे हैं और इसके पीछे कहीं कोई सरकार की मंशा है ना, एरिया के विकास और ये सब चीज़ों को लेकर 1 साल के अंदर हम सब चीज़ कर रहे हैं। प्रोजेक्ट आपका परिचय? मैं DS परिहार हूँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ, MP चौबे में। और यहाँ NVDA में ठहरी है और पूरे जितना भी ये 3 फेज़ में तैयार होगा ये प्रोजेक्ट, तो उसका पूरा अवलोकन करने के लिए सैकड़ों के संख्या में पत्रकारों का एक दल आया है और सुबह से ही इस प्रोजेक्ट को लेके उन्होंने अपना अध्ययन किया है और अध्ययन में ये पाया है कि ये जब ये निर्माण होके जब आएगा सामने ये, तो वैश्विक स्तर पे इसकी एक पहचान निर्मित होगी और ये बहुत खूबसूरत बनेगा और इसकी एक अलग पहचान बनेगी इस तीर्थ स्थल की। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय रोकड़े।